नपुंसक महाराष्ट्र सरकार का नपुंसक मंत्री जो शहर में रहता है, जिसको दिन और रात औरंगजेब ख्वाब में आ रहे हैं, और जो है तो बस वो खुलदाबाद का नाम चेंज करने का, दौलताबाद का नाम चेंज करने का है। वो नपुंसक सरकार के नपुंसक मंत्री को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे शहर में 15 दिन आड़ पानी आ रहा है, तो तुम आ रहे हैं गवर्नमेंट से, दो लोग बीच में हैं, कोई बॉडी यहाँ पर है ही नहीं, अपना कारोबार चल रहा है, करप्शन हो रहा है दबा के, वो मंत्रियों का प्रेशर ऑफिसरों के ऊपर, ऑफिसर बराबर उनको जो है तो उनकी चीजें पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरा काला कारोबार यहाँ पर शहर के अंदर चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत ही छोटे से कॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर आए। असल में आज प्रेस लेने का मकसद हमारा यही है कि 2-3 इश्यूज है जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि औरंगाबाद शहर के अंदर एक ऐसा ऑफिसर जिसके खिलाफ में आज चौकसी के आदेश दिए गए हैं वो आयुक्त के तरफ से, जिला दंडाधिकारी इनके ऑफिस की तरफ से बाज़ाब्ता यहाँ के कमिश्नर साहब को इन्होंने जो किसी अतिक्रमण को ना हटाने के लिए जो पैसे का कारोबार किए, व्यवहार किए, तो उसके बारे में चौकसी के आदेश दिए कलेक्टर साहब ने। वो वाउड़ के चौकसी आज तक हो नहीं रही है। दूसरी बात, जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हथगाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा था औरंगाबाद के अंदर, जबकि नौकरियां तो गवर्नमेंट देने से रही, जो भी गरीब अपना कारोबार कर रहे हैं तो उनके ऊपर गुंडागर्दी के तहत में जो है तो महानगर पालिका जो है तो एक्शन ले रही है। और वहीं पर कमिश्नर साहब का खुला ये बोलना है कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां पर हम चाहते हैं कि वहां पर ट्रैफिक अड़थड़ा ना हो, इसलिए हम लोग वहां से उनको सरकाते हैं। तो हम लोग उस मामले में कमिश्नर साहब के साथ में, लेकिन कमिश्नर साहब के नॉलेज के बगैर में अभी ये कार्रवाई चल रही है शाहनूरवाड़ी के अंदर, कभी ये कार्रवाई चलती है जामा मस्जिद के बाजू के अंदर। तो ऐसे कुछ इलाके जहां पे कोई जरूरत नहीं, 100 फीट के रोड होने के बाद भी जो है तो महानगर पालिका के जो एक अपॉइंट करे हुए है वर्दी के अंदर, जो वर्दी का जोर बता रहे हैं, और बात तो इस बात तक चली गई है कि वो प्रमोद जाधव नाम का जो इनका इंचार्ज है, उसने कल एक इंसान को कहा कि अगर तू बॉर्डर पे होता तो तुझे मैं गोली मार देता था। तो वो हाथ गाड़ी वाले ने जाकर जो है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है, और पुलिस स्टेशन से अभी हम लोग भी राब्ता करेंगे और उसके ऊपर FIR भी दर्ज करवाएंगे, क्योंकि इससे पहले उन्हें कई लोगों को गाली गलौज किया। वो फौजी होने का, एक्स फौजी है वो, उसका इतना रुआब झाड़ रहा है कि कई लोगों को बोलता है कि तुम्हारे को यहाँ नहीं रहना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, कभी गाली गलौज से बात कर रहा है। तो उसके पीछे जो ये वाउड़ बोल के जो एक अकाउंट ऑफिसर है, लेकिन वो उनकी किस्मत पता नहीं कैसे उनके ऊपर मेहरबान है कि उनको फाइनेंस का जिम्मा दिया गया है, और वो इधर अतिक्रमण के अंदर जो है तो यहाँ पर काम संभाल रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि अतिक्रमण के अंदर वो सबसे ज्यादा किसी पे ध्यान दे रहे हैं तो छोटे छोटे हथगाड़ियां वालों के ऊपर दे रहे हैं, जबकि मैंने बाज़ाब्ता उनके पास में यहाँ पर जो हमारा मोंडा हुआ करता था औरंगाबाद शहर के अंदर, चूंकि वहां पर बहुत सालों से वो मोंडा था और बहुत सारी दुकानें हो गई, बहुत हैवी लोड आता था वहां पर, तो कंजक्शन होने की वजह से वो मोंडे को शिफ्ट किया गया उधर कृषि उत्पन्न बाजार समिति, कौन सा एरिया, जाधववाड़ी के अंदर। जाधववाड़ी में जब वहां पे शिफ्ट किया गया तो एक प्लान बनाया गया उसका कि वहां पर बहुत बड़ी जगह ली गई, अच्छे खासे दुकानें बनाए गए, और ट्रकों को आने जाने के लिए एक अच्छी बड़ी बड़ी सड़कें वहां पर जो है तो मुहैया करवाई गई। अब देखने में यह आ रहा है कि वहां पर के जो जिम्मेदारान है जाधववाड़ी के और उस कृषि उत्पन्न बाजार समिति के, वो लोग बहुत बड़े लेवल के ऊपर तो है तो घोटाले कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने महानगर पालिका में जब ये मोंढा बना था तो वो टाइम में एक प्लान सबमिट किया था, और वो प्लान के अंदर जो है तो जो रोडें बताई गई थी, जो एम्यूनिटीज दी गई थी वहां पर, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो उसको नक्शे को फाइनल किया गया था और परमिशन के साथ में सारी चीजें बनी। उसके बाद जाधववाड़ी मंडी के अंदर इस कदर इलीगल बांधकाम चल रहा है, और वहां पर लोगों की जमीनें जो कौड़ियों के दाम में ली गई, वहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और वो लाखों नहीं करोड़ों, कई करोड़ों के अंदर जो है तो बिकाए जा रहे हैं। उसकी कंप्लेन हमने तो जनाब वाउड़ साहब के पास में दी है, तो वो गोल मटोल बातें कर रहे हैं।
उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वहां पर 10 करोड़ रुपए का जो है तो टैक्स बकाया था महानगर पालिका का। वही महानगर पालिका अगर किसी की तरफ 50,000 और 1 लाख रुपए रहा तो वह सील मार दे रहे हैं और वो आदमी से इस कदर टाइट बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको टैक्स लेने का हक है, इख्तियार है, आप लीजिए, उसको मौका नहीं दिया जा रहा है कोई भी। और यहां पर चूंकि वहां पर एक बहुत बड़े नेता के अंडर में वो सब चलता है, भाजपा की आमदार जो है तो महानगर पालिका के अंदर पहुंच गई। यहाँ के अधिकारी जो है तो हर कोई ना कोई अधिकारी, किसी आमदार, किसी मंत्री, किसी जो है तो बड़े पदाधिकारी, सब इनके कंट्रोल में काम कर रहे हैं लोग। किसी का किसी से रिलेशन है, कोई किसी का किसी से है, किसी ने किसी को लाके बिठाया। तो मतलब जनता के लिए, आम आदमी के लिए तो महानगर पालिका रूल बता रही है। और जहां तक बात रही जादववाड़ी की, जादव मंडी की, वो जो है तो वहां पर धज्जा हो रही है। मैंने कल बाबू साहब से मिलकर कहा कि मैंने आपको कंप्लेन दिया हो कि वहां पर इलीगल बांधकाम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उसको नोटिस बजाएंगे, हम दूसरी नोटिस देंगे, तब तक वो लोगों ने कोर्ट में जाना, कोर्ट से स्टे लेकर आना, ये इनका मंशा है। लेकिन आपके माध्यम से बता रहा हूं कि ऐसे कई घोटाले तो जादववाड़ी मंडी के अंदर है, जो लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। महानगर पालिका ने आंख बंद कर ली है। 10 करोड़ रुपए तो क्या, 10 रुपए भी अभी तक मिले नहीं है, लेकिन सील खुल चुकी है। अब उनसे हम सवाल करेंगे तो बहाने बड़े बड़े बताए जा रहे हैं कि भाई उनके ऊपर कुछ अननेसेसरी, कुछ ओपन स्पेसेस के टैक्स लगा दिए गए थे, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ वैसा हुआ था। तो हम उसको फिर से जो है तो देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी एक्चुअल टैक्स रहेगा वो हम जो है तो लेंगे। और एक्चुअल टैक्स भी अगर माफ कर करके भी उन्होंने अगर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर किए तो मैं समझता हूँ कि 8 से 9 करोड़ रुपए जो तो टैक्स उनके ऊपर आएगा। अफसोस इस बात का हो रहा है साहब, आज रमजान की ईद गई पिछले महीने में, इसी महीने के अंदर वहां पर जितने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको 1 रुपया दिया नहीं गया है। 1 रुपया उनको जो है तो दिया नहीं गया। महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी, जब ये लोग आप लोगों के काम कर रहे हैं, अपने जेब का पैसा वहां लगा रहे हैं, हर बाद में आपसे मांग रहे हैं, तो आप उनको अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जबकि आपने उनको ईद के टाइम में कम से कम 20-30% जो भी पेमेंट हो सकता है उतना देना चाहिए था। तो ये नाइंसाफियत जो है तो महानगर पालिका की तरफ से चल रही है। दूसरी बात, महानगर पालिका के अंदर पानी का निजाम, आप पानी का सिस्टम देखिए, 15 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 13 दिन पानी आ रहा है। और बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, वहां पे काम जो है तो पब्लिक से टैक्स वसूल करके है, बड़ी बड़ी कैबिनें बन रही है, ऐसा सेटअप हो रहा है, वैसा सेटअप बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जनता परेशान है पानी के लिए। यहाँ का एक नपुंसक, महाराष्ट्र सरकार का नपुंसक मंत्री जो शहर में रहता है, जिसको दिन और रात औरंगजेब ख्वाब में आ रहे हैं, और जो है तो बस वो खुलदाबाद का नाम चेंज करने का, दौलताबाद का नाम चेंज करने का है। वो नपुंसक सरकार के नपुंसक मंत्री को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे शहर में 15 दिन आड़ पानी आ रहा है, तो तुम क्या कर रहे? क्या तुम लोग एक्शन ले रहे? कौन से अधिकारी को बुला के तुमने बात की है? और तुम्हारे को तुम्हारी नाकामी छुपाने के लिए जो है तो बस खुलदाबाद, दौलताबाद, औरंगजेब, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जबकि कई लोगों ने, हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोगों ने बोला है कि भाई हमको जो है तो शिक्षा के बारे में बात करो, स्वास्थ्य के बारे में बात करो, रोजगार के बारे में बात करो, और जो है तो सिक्योरिटी के बारे में जो है तो हमारी बात करो। ये बात करने के लिए लोग तैयारी नहीं है। बस फंड आ रहे हैं गवर्नमेंट से, 2 लोग बीच में है, कोई बॉडी यहाँ पर है ही नहीं, अपना कारोबार चल रहा है, करप्शन हो रहा है दबा के, वो मंत्रियों का प्रेशर ऑफिसरों के ऊपर, ऑफिसर बराबर उनको जो है तो उनकी चीजें पहुंचा रहे हैं। तो ये पूरा काला कारोबार यहाँ पर शहर के अंदर चल रहा है। इसीलिए MIM ने ऐसा सोचा है कि हमारे ज्येष्ठ नेता, हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब से हम लोग चर्चा करेंगे, और एक बड़ा मोर्चा हो सकता है क्रांति चौक से लेकर वो नपुंसक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के ऑफिस तक हम लोग जो है तो हंडा मोर्चा लेकर जाएंगे कि बाबा लोगों को नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है लोगों को पीने के पानी की। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और पानी मिल भी रहा है 15 दिन के अंदर तो ड्रेनेज का, गटर का पानी आ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए। और जाके देखो आप तो उनकी एटीट्यूड, उनकी जो है तो कैबिन्स देखो आप, उनको जान को इतना खतरा दिख रहा है उनको कि महानगर पालिका पैसों का कैसा सत्यानाश कर रही है। देखिए कि हर ऑफिसर के पास में 2-2 सिक्योरिटी गार्ड बिठाए उन्होंने, जो एक्स मिलिट्री मैन है, जिनको ऑलरेडी पेंशन आ रही है। तो महानगर पालिका अपने जेब से खर्चा करके
उनको ऐसा कौन से इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोग हो गए वो कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये जनता का पैसे का उधेड़ करना चल रहा है। सर जैसे कि अभी कुछ दिन पहले महानगर पालिका आयुक्त की आईपीएल देखते हुए फोटोज वायरल हुई, उस पर क्या कहें? देखिए आयुक्त साहब का जहां तक मैं कहूंगा, ये लोग आयुक्त साहब बहुत सीधे आदमी है। आईपीएल देखना उनका एक निजी काम है, वो कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनके नीचे के जो अधिकारी है जो सिस्टम को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आयुक्त साहब ने मैंने देखा हूं जब से आए हैं, तो हमारे खास तौर पे माइनॉरिटीज के जो इलाके, दलित हो या मुसलमान हो, आप देखिए कि पूरे के पूरे इलाकों के अंदर आज जो है तो सड़कें पक्की उन्होंने तैयार करवाई है। आयुक्त साहब का काम अच्छा है, लेकिन आयुक्त साहब अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जैसे ये ज्यादा हो गया, वाहुड़े हो गया, आए ईद के टाइम वो 4 दिन पहले छुट्टी मार डालकर चले जाता है, जबकि पूरे अपने कॉन्ट्रैक्टर बिल के लिए परेशान दे राउंड मार रहे। देखिए वाउड का जो जहां तक सवाल है, ये इसका जो अपॉइंटमेंट है टोटल इलीगल है, क्योंकि इनको जो है तो जो अहवाल सादर करना पड़ता है, तो ये कभी यहां से जा नहीं रहा है। फाइनेंस की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आपको दी है और आप है तो अतिक्रमण के अंदर काम कर रहे हैं। अतिक्रमण में वहां काम कर रहे हैं जहां से चेरी मेरी आपको मिल रही है, जहां नहीं मिल रही है वहां नोटिस के नाम पर टाइम पास किया जा रहा है, सामने वाले को कोड भेजा जा रहा है। और ये बात हमारे एक भाई वहीद भाई जो है वहां पर बैठे थे 10 दिन लगातार, जब गवर्नमेंट को समझ में आई तो जिलाधिकारी ने जो है तो कलेक्टर कमिश्नर साहब को ऑर्डर दिया कि इनके बारे में जो है तो चौकसी की जाए। अब हम कल परसों जाएंगे सारे लोग कि भाई आप ऐसे करप्ट ऑफिसरों की पुष्टपनाही कर रहे हैं या आप जो है तो इनको एक मौका दे रहे हैं सुधरने का। मौके तो इनको बहुत सारे मिल चुके हैं, लेकिन अभी एमआईएम ये सारी चीजों के खिलाफ में जो तो आंदोलन छेड़ेगी, और अब इनकी दादागिरी गुंडागर्दी के ऊपर अगर ये आए हैं तो इसका जवाब भी उनको भरपूर तरीके से दिया जाएगा। इनके पीछे क्या बीजेपी का हाथ लगता है अधिकारी को? देखिए यकीनन यहाँ की जो सरकार है ये ऐसे लोगों को जो है तो इन्हीं का सपोर्ट है, इनका साया इनके सरों के ऊपर है, तो इसीलिए ये इतनी हिम्मतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि जनता के सामने कोई बीजेपी नहीं और कोई सत्ताधारी नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी होती है। और आज जनता को ये चीजों से कोई मतलब नहीं है कि इसका नाम रत्नापुर कर दो, उसका नाम देवगिरी कर दो। अरे बाबा, सबसे पहले तो तुम तुम्हारे जिस कम्युनिटी से आते, अफसोस होता है मुझे वो पालक मंत्री के ऊपर कि जिस अमित शाह ने खड़े रहकर वहां पर बाबा साहब की जो है तो अवमानना की थी, वहां पर उनकी जो है तो बेइज्जती की थी कि क्या बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते हो, भगवान का नाम लो स्वर्ग में जाओगे। तो वो अमित शाह जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था, तो ये मंत्री जो है हमारे वो उसी कम्युनिटी पे आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब इलेक्शन आते हैं तो उनके नाम पर वो मतदार संघ का फायदा उठाकर आमदार बन जाते हैं, और दूसरे ही दिन से जो है तो ये सनातनी हिंदू बन जाते हैं, आरएसएस के दल्ले बन जाते हैं, और अपने समाज का और बाबा साहब का जरा भी इनको ख्याल नहीं रहता है। चंद्रकांत खैरे ने भी कल निवेदन दिया कलेक्टर को कि फुलदाबाद का नाम बदल के रत्नापुर। देखिए चंद्रकांत खैरे ने ये गलती आज नहीं की, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और वो गलतियों का पुतला है मैं समझता हूँ चंद्रकांत खैरे खुद। क्योंकि जिस शहर का नाम इन्होंने बदला, तो मैं समझता हूं कि वो जो लोग अपनी खबरों में सो रहे हैं, आज इनका नाम और निशान भी बदल दिया। इनकी पार्टी का नाम और निशान इनके पास से छीना गया, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने परसों भी एक ऐसी शिवसेना के पदाधिकारी को कहा कि ऐसे लोगों से मत खेटो जो अपनी खबरों में बड़े आराम से सो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनका मामले बहुत अलग है। आपने सिर्फ औरंगाबाद शहर का नाम बदला तो आपका नाम और निशान ऊपर वाले ने छीन लिया आपसे, तो आप लोग अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि ये लोगों के मामला बहुत अलग है, इनको शायद अभी समझ में नहीं आएगा। तो वैसी चंद्रकांत खैरे साहब ने भी ये जिद लगाई थी, तो लगातार 2 मरतबा घर पे जाके बैठे, और अभी दिमागी हालत भी मेरे को फिर कमजोर नजर आ रही है। और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, पता नहीं मई के अंदर 45 डिग्री के अंदर क्या होने वाला है, तो ये भी सोचने जैसी बात है। तो खैर ठीक है, मई के अंदर भी हम देखेंगे कि और इससे ज्यादा वो पागल चाले कर सकते हैं। तो आखिर क्या अल्टीमेटम देंगे आप? देखिए हमारा, हाँ मैं यही कहूंगा कि गरीबों को कारोबार करने दिया जाए। आपको बार बार हमने कहा कि आप हॉकर जोन दो, अगर नहीं दे रहे हैं तो इनको कम से कम ट्रैफिक में अड़थड़ा नहीं होना, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक वहां से क्लियर हो रहा है, अच्छे से जा आ रहा, तो वहां पर जाके जाधव की गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब ने मुझे कल खुद ये कहा कि भाई जितनी गाड़ियां हमने जब्त की है उनको हम नॉमिनल फाइन मार के छोड़ देंगे। लेकिन 3 दिन से मैं वाउड साहब को बोल रहा हूं कि देखो कमिश्नर साहब ने मुझे परमिशन दी है, ऑर्डर दी है, लेकिन वो वाउड
पता नहीं उसको, शायद वो समझ रहा होगा कि मैं आज भी पीआई है, एक जमाने में कभी पीआई हुआ करता था, लेकिन कोई पॉलिटिकल मुझे पता चला है कि कोई नेता उनके सर के ऊपर हाथ रखे हुए, तो उनको पता चलेगा कि जनता का हाथ जब उसके हाथ पे पड़ेगा ना, तो जब उसको समझ में आएगा, मैं समझता हूँ। तो हम ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि जुल्म ज्यादती बंद करो, और जहां के हमने बताया करोड़ों नहीं अरबों रुपए का गबन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो वहां पर भाजपा की अगर कोई आमदार आओ, खासदार आओ, या किसी राज्यपाल हो, किसी के प्रेशर में आपको काम नहीं करना है साहब, आपको कानून के तहत काम करना है। संविधान ने जो आपको राइट दिया वो करना है। आप गरीबों के ऊपर कानून का काम करेंगे और यहाँ पर गैर कानूनी काम करेंगे तो ये चलने वाला नहीं। तो इमरान किस तरीके से इसका जवाब देंगे? देखिए, एमआईएम का भी मैंने अभी जैसा बताया कि सबसे पहले तो पालक मंत्री जो छिछोरे चालों के अंदर लगे हुए हैं नामा बदलने के, तो उनको ये याद दिलाना है कि आप इस शहर में रहते, यहीं के पालक मंत्री है आप, और यहीं के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अगर 15 दिन के बाद पानी मिल रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है, गटर का पानी मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप होश में आओ। आप हवा में उड़ना छोड़ो, जमीन पे आके जमीन के लोगों की, जिस तरह जमीन पे उतर के लोगों से वोटों की भीख मांग के आप आमदार और मंत्री बने, तो लोगों की फिक्र करो ऐसी। और आप ये मत समझो किसी पर्टिकुलर पार्टी के मंत्री पद होता है, पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए होता है, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित समाज हो या कोई और समाज हो। आप ये मत समझो किसी पर्टिकुलर पार्टी के। तो इसके खिलाफ में हम उनके ऑफिस के ऊपर जो तो एक अच्छा मोर्चा लेके जाएंगे, उसकी तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। दूसरा, वाउड जिसका इलीगल मैं समझता हूं कि अपॉइंटमेंट भी है, उसको भी कैंसिल करना चाहिए। जो जिम्मेदारी के ऊपर आए हैं वो देना चाहिए, और इनका जो डाटा वहां भेजना पड़ता है बॉम्बे के अंदर, अभी तक भेजा नहीं गया है, उनको वो रिपोर्ट भी वहां पे भेजना चाहिए कि इनके कार्यकाल में क्या चल रहा है, बोल के ये भेजने दबा रहे हैं यहाँ पे। तीसरी बात, जो रोड पे कारोबार कर रहे हैं, अगर वहां पे ट्रैफिक का अड़थड़ा नहीं है तो वहां पे उनको कारोबार करने दिया जाए, और अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बताया जाए साथ में कि आप यहाँ नहीं तो वहां काम करो, तो जब भी वहां से गाड़ी हलेगी। अगर आप बोलेंगे कि कारोबार करना ही नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है साहब। आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बिल जो है, तो ये गवर्नमेंट जिस वक्त उसको समझ में आ गया था कि अमेरिका इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बम डालने जा रहा है, तो उस दिन ये लोग जो है तो रात में 2 बजे तक वहां बैठे कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का जो है तो फोकस पार्लियामेंट के ऊपर रहे और सबको हिंदू और मुसलमान की जंग ये समझ में आए। लेकिन जो अभी समझ में आएगा लोगों को, जो अमेरिका ने जिस दिन वो हरकत किया उस दिन रात के अंदर, और ये 2 बजे तक पार्लियामेंट में बैठ के यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहे थे, तो ये जो आर्थिक हमारे के ऊपर संकट आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बिल उसका शिकार हुआ है। और दूसरी ये बात है कि मुसलमानों को डायरेक्ट अब यहाँ पर सेकंड दर्जे का शहरी जो है तो सेकंड सिटीजन जो है तो यहाँ पे डिक्लेयर करना बाकी है। अघोषित मैं समझता हूँ कि सेकंड सिटीजन और मुसलमानों को बना दिया गया है। लेकिन याद रखिए, मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, और हम वही कह रहे हैं कि जुल्म करना बंद कर दीजिए, वरना जिस दिन मुसलमान जुल्म का जवाब देगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत, तो शायद आपको भागने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। शुक्रिया।